से शिखर तुम लोग मोड टेम्परामेंट ठीक है। पहले कुछ बुनियादी चीज तुम लोग देख लो झारखंड के बारे में। झारखंड या यूं कहो कि देखो जेपीएससी दोगे तो एक पेपर अलग से पूरा झारखंड होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कौन पेपर होगा? झारखंड अपने आप में एक पेपर होगा जो 200 नंबर का होगा मेंस में भी, और अगर पीटी देते हो तो एक अलग पेपर है ना, बोला हाँ रे। एक पेपर जीएस होगा और एक पेपर आ जाएगा कौन सा? झारखंड। ये जेपीएससी दोगे तो अब बात रहा कि जो तुम लोग इसके लिए मरल जा रहे हो जेएसएससी सिपाही, यही सब ने पहला टारगेट रहता है। हाँ बोल कुछ हो भेटा जाए, हाँ शून्य से शिखर तक जो मिल जाए। चलो ठीक है, आज के डेट में अप्रोच भी अमूमन यही होना चाहिए। सिपाही हो गया, उत्पाद विभाग हो गया, दारोगा हो गया, सचिवालय सहायक हो गया, इस सब में 80 नंबर या 60 नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर का ही रहेगा। ये अकेले तेरे रिजल्ट को हाँ या ना में कन्वर्ट करेगा, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ एक पेपर जो थर्ड पेपर दिया है वो पेपर है रीजनल पेपर। उसमें हम पढ़ाएंगे तुम लोगों को खोरठा। बात समझ में आ रहा है? कौन सी लिख रही बिना पढ़ाए? अब ठीक से समझेगा। हम तुम लोगों को बोल रहे हैं पहला पेपर झारखंड जेएसएससी वगैरह में जो फर्स्ट पेपर होगा अभी तक के सिलेबस के मुताबिक यही काम भी करेगा। 50 नंबर हिंदी, 50 नंबर इंग्लिश, 50-50 क्वेश्चन नंबर चाहे जो दे, नहीं बोला हाँ। सेकेंड पेपर में आ जाएगा रीजनल पेपर, खोरठा, संथाली, पंच परगनिया। बात समझ में आ रहा है? इस सब में से कोई एक पेपर तुमको लेना पड़ेगा। उसमें यहाँ अगर पढ़ोगे तो हम पढ़ा देंगे खोरठा, खैलेंगे ना रे, बुझाओ कि ना, ठीक है। अब इसका भी कैटेगरी होता है यार, रामगढ़ का खोरठा, हजारीबाग का खोरठा, तुम्हारा धनबाद का खोरठा, गिरिडीह का खोरठा, ये भी खोरठा के 5 टाइप के खोरठी होते हैं। बात समझ में आ रहा है? उस टाइम टू टाइम ओकरा तोरा उड़ाना पड़ेगा। ये अकेले एक पेपर है, बात समझा? और ये जो थर्ड पेपर है इसमें तुम्हारा सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, उप टॉपिक होगा झारखंड, सब मिला जुला कर रहेगा। झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें जानलेवा कौन सी हो जाता है जानते हो? CNT एक्ट सब नहीं रटाएगा। और इसका सबसे दर्दनाक, खतरनाक और शर्मनाक नाक का तीनों कैटेगरी जो आता है उसमें सबसे दर्दनाक कैटेगरी जो आएगा वो आएगा झारखंड का इतिहास। कसम से पढ़ोगे उससे कहीं ज्यादा भूलोगे। हम 8वां 10वां बार पढ़े हैं तब सधाया है। अभी ऑनलाइन कोई क्लास अनअकैडमी में कर रहा होगा तो जरूर पढ़ना, बहुत काम करेगा। शब्द, शब्दावली, लोकेशन, नक्शा, हिस्टोरिकल नक्शा सब उसमें हम दिखाए हैं। जैसे हम बोले ढाल भूम तो आंध्रा बैराग टाइप पे नहीं बुझाएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा ढाल भूम कहाँ है, लेकिन उसका हमारे पास नक्शा है। मानभूम, कोकरा, पलामू, चेंदी राजा, तुम्हारा खरगडीहा राजा, ये सब एक का नक्शा है। और उस नक्शे को अबरी नया डिजाइन क्या किए हैं, उस नक्शे को कोलैबोरेट कर दिए हैं अभी के नक्शा से कि अभी कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आएगा, कहाँ 1-2 मिनट में रटा देंगे अभी में कि उस वक्त पोखरा के टाइम में कौन कौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है था नहीं, वो था। सास भी कभी बहू थी। बात समझ में आ रहा है? तो उसमें आप उसमें सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। जैसे छोटा छोटा एरिया जो देता है ना, जयनगर आने काट, तो वो सब आ जाएगा तुम्हारा। लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता उससे, ना होता तो रहने दो। अब तुम्हारा अब आगे ले लो तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। झारखंड में उम्मीद करना कि 29 तारीख या जनवरी में तुम लोग पैसा प्रिपेयर रखना, बहुत वैकेंसी देगा। बात समझ में आ रहा है?
चूंकि टालते टालते इतना देर तक पहुंचा। आज का भी न्यूज सुना होगा कि 5 लाख का जो कमिटमेंट है वो करेंगे, भाड़ में जाए 5 लाख, लेकिन लाख 1.5 लाख में कहीं दूर आए नहीं है। और 1 लाख तो गारंटेड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो है टीचर वाला। बात समझ में आ रहा है? उसके अलावा दारोगा, सिपाही, ये सब निश्चित रूप से देना ही देना है। और उस वक्त जब पढ़ोगे तो गारंटी हमसे ले लेना, पास नहीं करोगे। बात समझ में आ रहा है? हमेशा जो प्रीवियस पढ़ के बैठा उसको कहाँ स्टेशन दे दोगे यार? जो मार्केट में ऑलरेडी सारा सब्जेक्ट पढ़ उड़ के बैठा है उसको कहाँ तुम टक्कर दे दोगे? क्योंकि तुम लोग घूमता फिरता है मार्केट में पैसा देने के लिए, तो हम ही लेने में क्या हार जाए? बात समझ में आ रहा है? तो उस वक्त हाँ बोलते हैं, लेकिन कहा हुआ रहता है कि बेटा पास तो नहीं है करेगा, ये गारंटी है। शुरू में स्लो मोशन से तैयारी होता है। मैराथन दौड़ना होता है, स्लो मोशन होता है, 100 मीटर वाला में जान लगाता है, तो अभ्यास मांगता है। ऐसा थोड़े नेचुरल लॉ होता है यार। कितनों रईस फैमिली की महिला हो, गर्भवती हो, खूब काजू किशमिश खिला देगा, 2 महीना में बुतरू होगा? नहीं होगा। तो नेचुरल लॉ है यार, प्राकृतिक नियम है। तुमको पढ़ना पड़ेगा, स्टेमिना लाना पड़ेगा। यही था ना इसका झारखंड का टॉपर, दारोगा वाला टॉपर था, चला कह कर के मर गए कि दौड़ रहे बोल सर जी जान लगा देंगे, दिन रात एक कर देंगे, सुबह शाम दौड़ेंगे, काहे न होगा। लास्ट में 0.25 सेकंड से छट गया। रिटर्न में टॉपर है वो। आप उसको पूछो 2.25 सेकंड का क्या वैल्यू होता है। धनबाद का एक लड़का था, 25 राउंड दौड़ना था, 400 मीटर का ट्रैक था। उस साला दौड़ा 24 राउंड, गिन लिया 25 राउंड, और 3 मिनट पहले कहा कि मेरा हो गया। चीप दिखाया, कहा कि 23 राउंड दौड़े हो, 24 राउंड दौड़े हो, खत्म हो गई कहानी। इसलिए एकदम अभी से ही तुम लोग दौड़ का कार्यक्रम जारी रखो। नहीं दौड़ते हो तो उठ के घूमो, बट उठने का आदत रखो। घूमो, फिर नींद लगेगा बड़ा गहरा, फिर आके सूतो। धीरे धीरे डे का टाइम में सूतने का आदत स्वाभाविक ही छूट जाएगा, लेकिन शुरुआती कुछ दिन तक होगा। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो मेरा वाला लक्षण पकड़ लेना। शुरू में हमको तुम लोग क्या करता होगा, अलार्म रहेगा, सूता होगा, उठने के बाद कसम खाता होगा कि कल के बाद जो कल से जरूर उठेगा, ऑफ करके फिर सूत जाता होगा। कल से पक्का पक्की हो जाता होगा, कसम का खा के बड़ा दिल को सुकून मिलता है, फिर लोग सूत जाता है। होता है ना, सब एक्सपीरियंस है हमको भी। तुम लोग करना कुछ नहीं, मोबाइल को सोते हो उससे कम से कम 15 फीट की दूरी पर रख देना। अलार्म बजता है फिर रुकता नहीं। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सुनते सुनते लास्ट में अजीज आके ऑफ करोगे, भले तुम सूत जाओ फिर, लेकिन ऑफ करके सूतोगे। नॉन स्टॉप 1-2 महीना करके देखना, उस टाइम में उठने का आदत लग जाएगा। उठने का भले तुम पढ़ो या नहीं, लेकिन आदत जरूर लग जाएगा। और जिस दिन दिमाग कड़ा कर लिया, 15 दिन कहीं झेल लिया, फिर जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ आनंद तुरो वहीं से मिलेगा। तेरा दिन बड़ा हो जाएगा यार, तेरा दिन बड़ा हो जाएगा, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। मैं रेगुलर 4:30 बजे, 4:45 बजे उठता हूँ, बड़ा मासा हमेशा। मिनिमम 3 किलोमीटर का रनिंग रहता है। बात समझ, एक्सरसाइज, योगा, बाबा रामदेव देखे हो योगा करते, एक वीडियो बना डाल देंगे, उससे बढ़िया हम पेट घुमाते हैं। हंस दे रहे हो, कभी देख लेना, अगर कोई देखा होगा देख लेना, फेसबुक पर डाल, उससे बढ़िया घुमाते हैं, मजाक नहीं कर रहा। एकदम 90 डिग्री पर रोटेट करता है पूरा फुल। प्योर योगी होना होगा, उसके लिए अभ्यास मांगता है खड़ा। तो अब ये सब चीज, बुनियादी चीज सुधार लेना तुम। तो अगर तुम 4 बजे उठ के पढ़ना बैठ जाते हो 5 बजे से यार, और कसम खा ले लो कि हमको 8, 8:30 बजे तक कहीं हिलना डुलना नहीं है, तुम 4 घंटा 3 घंटा वहीं सॉलिड निकाल लोगे पढ़ के, दिन भर खुश रहेगा मन। जिस दिन नहीं पढ़ता होगा, कचकची लगता होगा, फिर अपने डिस्टर्ब रहोगे, पड़ोसियों डिस्टर्ब करते घूरोगे, फिर कहते मुरेगा कि चल ताश खेल भी रहेगा। बात समझ में आ रहा है? और रात वाला पढ़ाई में आधा ड्रामा होता है, 90% ड्रामा ही होता है, पढ़ाई कम होता है। रतिया वाला जो पढ़े वाला होगा, मिला के देख लेना, 10 बजे के आसपास तुम कुर्सी में बैठोगे, खैनी तैनी खा के, क्योंकि पढ़े मन करता नहीं है, समझा। बाल जावरण पढ़ता है तो नहीं कुछ रहे तो 1-2 बार पेशाब जा लोगे।
ठीक है, कोई चाय पी लेगा, कोई सिगरेट फूक लेगा। 10 साढ़े 10 बजे तुम बैठोगे, एक आध घंटा चार्ज होने में लगेगा। अगर 2-3 बजे रात तक पढ़ लिया तो घड़िया देखेगा 3 बज गया, सूतना चाहिए। फिर सूतोगे और अबरी सूतोगे, नेचुरल लॉ है 6 बजे नींद टूट जाएगा, कम से कम पेशाब जरूर लग जाता है। फिर उठ के पेशाब जाके घड़ी देखोगे 6 बजा, फिर क्या करे 3 बजे तो सुतबे किए हैं। फिर साला बिना नींद के घोल्टियां मार मार के सुतोगे। आवरी उठोगे 9 के आसपास में उठोगे, ऑफिसर टाइप पर पेपर पढ़ोगे, पेपर में हेडलाइन पढ़ोगे, फिर लास्ट लाइन पढ़ोगे, फिर खेल कूद का पेपर देखोगे और उसमें कोना पर एक हिंदुस्तान में दिया जाता है लड़की वाला। हाँ कि कौन केकरा से लट पटाल है, वो लाइने लाइन पढ़ेगा। उसके बाद आएगा तुम पेज नंबर 3 में, चोरी छिनतई ये सब को लाइने लाइन पढ़ेगा। और कहीं कोई मिल गया कि कोई लड़का लड़की के साथ भाग गई है तो एक एक लाइन पढ़ेगा। अब संपादकीय देगा छोड़, संपादकीय क्या सोच के छोड़ेगा कि इसको हम इत्मीनान से पढ़ेंगे। बात समझ में आया? और वो इत्मीनाने रह जाता है। अब यहां तक फरिया गया होगा। तो पढ़ा तू क्या घंटा, 2 से 3 घंटा, 4 घंटा। अब तुम 11-12 बजे तक फ्रेश होगे, फिर खाना खाने के बाद सुतोगे, यही सोच के रतिया में पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है? 4-5 बजे तो इंटरनेशनल फैकल्टी टाइम होता है, अब फरियाने का भी टाइम होता है, तो उसमें बिजी रहोगे। तुम यही काम अगर नेचर के मुताबिक कर लो कि 5 बजे से लेके 8-9 बजे तक सेल्फ स्टडी कर लो और कसम खा लो कि 7 बजे चेयर धर लेना है, 10 बजे तक पढ़ लेना, दिन भर तेरा फ्री टाइम है कि नहीं। फिर 9 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक एकदम फ्री है, जहाँ इंस्टीट्यूशन जाना है, जो फैकल्टी करना है कर ले, लेकिन पढ़ने का एक अपना शेड्यूल रखो। हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, 4 से 6 घंटा रेगुलर पढ़ो। उम्मीद करें तुम लोग कर लेगा। पक्का? विद्या कसम खा बोल रहा है। अपने अपने स्टाइल के मुताबिक नहीं, कुछ तो जो ठीक है, ये मेरा कहना है, तुम लोग अपने हिसाब के मुताबिक 4 से 6 घंटा रेगुलर निकालो। वैकेंसी का इंतजार नहीं करो। बहुत बार वैकेंसी निकला, पास किया आए तो अगला गारंटी वैकेंसी आएगा तो पास कर जाएगा। वैकेंसी आज के डेट में एक अवसर है, उस अवसर को कैच करने के लिए तुम लोग मैथमेटिक्स ध्यान रखना। मैथमेटिक्स में ब्रह्मा भी तुमको नोट्स देगा तो उस पर भरोसा नहीं करना कि जब भी बनाना बुक से ही बनाना। वो भी बुक में कौन बुक जो अभी प्रचलन में है और अभी है किरण और राकेश यादव, इसी को बनाना। नोट से नहीं पूछता है। धनबाद सर का रिजल्ट उठा के देख लो ना, नहीं मिलेगा एक को पास किया हुआ। बहुत काम ग्रुप डी पास करता है, सारा लगता है IAS पास किया है। मजाक नहीं कर रहे। कारण क्या जानते हो? तुम लोग दिल पर हाथ रख करके नहीं, दिमाग और दिल पर दोनों पर हाथ रख के बदला दो तो अमूमन साल भर आके आसपास तुम लोग अर्थमेटिक बनाने में टाइम दे देते हो कि नहीं? और SSC वगैरह में अर्थमेटिक के नंबर का पूछता है, 12 नंबर का। अरे 12 से 15 है ना। तुम पूरा मैथ मतलब क्या समझा? अर्थमेटिक एडवांस गोल है सीधा, और बुक से बनाते हो। बार बार इंस्टीट्यूट लाइन में यही पट्टा पढ़ाया जाता है, तुम लोग घुट्टी पढ़ा दिया जाता है कि नोट्स बाहर नहीं पूछेगा। मास्टर को दे दो बनाने बुक से, देखना कैसे कैसे फेलियर होता है। नोट से पूछेगा, इसकी रंच मात्र गारंटी नहीं है, लेकिन 100% गारंटी है कि तुमको बुक से पूछेगा। इसलिए काम वही करो। बात समझा या नहीं समझा? हाँ, इसलिए कभी भी कोताही नहीं बरतना। उम्मीद करें कि सब काम करेगा। हम ये नहीं करेंगे तुम यही पढ़ो सो, लेकिन लाइन चला गया। जहां कहीं भी पढ़ो ध्यान यही रखना कि तुमको कंप्लीट करना है किससे? बुक से। बात समझ? बुक से। एक बार में टाइम लगेगा, जैसे इंड होगा ना वैसे तो दूसरी बार वही दोहरा दो, टाइम कम लगेगा। तीसरी बार से तो देख के बनाओगे। ये कैटेगरी है, चलता है। अरे राजेश, अब तुम लोगों को आज झारखंड के बारे में जो पढ़ाएंगे उसको समझने जाना। तो चला गया, मैप पे गायब हो गया, कैसे समझाए?
देखो झारखंड के डिस्ट्रिक्ट में हम अपना नक्शा बना रहे हैं, उसको समझते चलना। झारखंड का मैप होगा ना, हाँ निकालो तो। झारखंड का मैप निकालो फटाक से टांगो तो। अब समझना, कोई भी डिस्ट्रिक्ट होगा झारखंड का, पहले ग्लोबल पोजीशन देख लो। तुम लोगों को हम ये बतलाए होंगे, इसको सेट कर देता तो बड़ा बढ़िया रहता। यहाँ पे टाइम लेगा आने में, इसको सेट कर दो बहुत फटाक से। यहाँ सेट कर दो ना, हाँ लाइट ही। देखो ये अर्थ है या नहीं, अर्थ गोल है या नहीं, अर्थ गोल क्यों है, और पानी कब तक इसमें, लो ये अर्थ का 0 डिग्री का इलाका है। कितने डिग्री का है? 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री को बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन रेखा? भू मतलब धरती, देखते जाओ। भू मतलब मध्य मतलब बीच में, और लाइन मतलब रेखा। तो ये बीच वाले लाइन को क्या नाम दिए? क्या नाम दिए? एकदम साफ है। देख भूमध्य रेखा का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी के बीच की रेखा। किसके बीच की रेखा? पृथ्वी के बीच की रेखा। छोड़ दो, कर लेगा। पृथ्वी के बीच की रेखा। इससे ऊपर के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर। क्या बोलते हैं? और नीचे के भाग को। अब अगर पृथ्वी को गोला मानो तो इसके ऊपर का भाग आधा गोला है कि नहीं? कौन गोला है? आधा गोला। आधा गोला को गोले का आधा कह सकते हैं कि नहीं? तो गोले के आधे को गोलार्ध बोलेंगे कि नहीं? क्या बोलेंगे? आप बतलाओ कि इसके ऊपर के भाग को उत्तर बोले हैं या नहीं? तो ये भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा कि नहीं? कौन गोलार्ध कहलाएगा? और इसके नीचे के भाग को दक्षिण बोलते हैं कि नहीं? ये भाग क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। एक पार्ट हो गया तुम्हारा, और आगे लो। एक पार्ट हो गया उत्तरी गोलार्ध और एक पार्ट हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब इसी झारखंड में जो हम तुमको बोले कि गोले का हाफ पार्ट के ऊपर, तो अर्थ के जो भाग में वो ऊपर की ओर लीड करेगा, ये पार्ट उत्तरी गोलार्ध के रूप में जाना जाएगा। तो ये अर्थ का 0 डिग्री का इलाका है। कितने डिग्री का? आप मतलब इसी में इंडिया भी है कि नहीं? हाँ या ना? और इसी इंडिया में झारखंड है या नहीं? हाँ या ना? पहला प्रारंभिक बेसिक कंसेप्ट की झारखंड उत्तरी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में है? किस गोलार्ध में है? फाइनल है। अब हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि इंडिया के रिस्पेक्ट में ये कहाँ है। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में आ जाएगा उत्तर पूर्व। क्यों, काहे, कैसे, ये सब तोड़ेंगे। अब ये तुम लोगों के सामने रहा झारखंड का नक्शा। किसका नक्शा है? इसका निकालेंगे हम अक्षांश और देशांतर। क्या क्या निकालेंगे? पहले हम लोग इत्मीनान से डिस्ट्रिक्ट को रट लो, फटाक से रटा जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक 4 गो एस है। पहला ब्रह्मास्त्र यहीं से शुरू होता है। देखो ई आ गया सिमडेगा। कौन देगा? ये हो गया सिंह। ये देखो दाईं तरफ के भाग को पूरब बोलते हैं और बाईं तरफ को पश्चिम। तो मतलब ये पश्चिमी सिंहभूम होगा और ये पूर्वी सिंहभूम होगा और बीच में सरायकेला है। तो सबका नाम स अक्षर से है। बोलो सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम। कितने स? बोल नहीं रही है।
जाड़ा टाइम में लकवा मारे डर रहेगा, मुंह सब खोलेगा रे। बोलो अब ब्लाइंड गेम चलो। सिमडेगा नजर आ रहा है? सिंहभूम, सरायकेला, सिंहभूम, हाँ या ना? नजर आ रहा है? मैंने अंधेरा टाइप पे आँखियां बंद करे और सूझना चाहिए। अगर ऐसे सूझेगा समझना नक्शा पर पकड़ है। फिर से बोलो, ये आ गया सिमडेगा, नजर आ रहा है? कौन देगा? तू नहीं बोल रहा है? खड़ा करके सिलवाएंगे। ये क्या बोला? उसके बाद पश्चिमी, अब ये दो सिंहभूम के बीच में केला, कौन केला है? हरियाणा, नीचे का खत्म, नहीं बोला। इसके नीचे उड़ीसा है। तो उड़ीसा कितने डिस्ट्रिक्ट को टच किया? चारों सा से? कौन कौन सा है? अकॉर्डिंग टू मैप बोलेगा। बोलो, सिमडेगा बोल रहे हो? पश्चिमी सिंहभूम बोल रहे हो? सरायकेला बोल रहे हो? एकरे बोलते हो खरसावा। हाँ, अभी हिस्टोरिकल मैप हम जोड़ते चल जाएंगे। और फिर बोल दिया पूर्वी, डन 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 डन, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसके नीचे कौन स्टेट है? कौन स्टेट है? तो उड़ीसा और झारखंड टच कर रहा है। झारखंड और बिहार टच करता था। 15 नवंबर को अलग हुआ। ऐसे उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 में। कब अलग हुआ? किससे? बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936। फर्स्ट क्लास, एक एक जवान है यहाँ। 1936 डन है? एस 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 क्लियर है? तेरा मुंडा पक्का। अब हम लोग यहाँ पर कौन बंगाल है? पश्चिम बंगाल। कौन बंगाल? हिंदी में पश्चिम बंगाल की है। बाकी सच कहो तो ये हिंदुस्तान के पूरब में है, लेकिन नाम क्या है? और है कहाँ? नाम क्या है? है कहाँ? और नाम क्या है? बने रहो आंख से ठीक कर, नाम रहे सूरदास। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बांटा था। उसका नाम केवल बंगाल था। जिस प्रकार ज्योग्राफी में दाईं ओर के भाग को पूरब और बाईं ओर के भाग को, तो दाईं ओर वाले में बंगाल का जो भाग पड़ा जा रहा उसका नाम हो गया पूर्वी बंगाल, और बाईं तरफ जो पट गया वो हो गया पश्चिम बंगाल। वही पूर्वी बंगाल आगे चल करके हो गया बांग्लादेश, और पश्चिम बंगाल हो गया पश्चिम बंगाल। हरियाणा यहाँ तक फरिया गया। अब ये पश्चिम बंगाल को छूने वाला कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? देखो, इस सराय के पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला है, बोलो रांची। धीरे धीरे तेज नहीं बनना, नहीं तो जो स्टेट नहीं पढ़ाए उसका डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे। बोलो रांची, रामगढ़, बोकारो। 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 बाइक रटेगा यार, RRB दिमाग में ले रहेगा। RRB हरियाणा। इसके बाद देखो, ये रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद हो गया। कौन हो गया? धनबाद के बाद जामताड़ा। जामताड़ा जान रहे इंडिया लेवल का आइटम है। लाख लोग भले मैट्रिक पास नहीं किया, लेकिन टेक्नोलॉजी में टॉप मोस्ट है कि नहीं? साला जिसने बनाया होगा ATM कार्ड, तो कितना दिमाग वाला होगा? बात समझ में आ रहा है ना? और जो उसको तोड़ दे उससे ज्यादा दिमाग वाला होगा कि नहीं? तो दिमाग के मामले में जामताड़ा नंबर 1 होगा कि नहीं? जैसे लोग नहीं बोलता है कि नारी लोग बड़ी सहनशील होती है, बोलता है नहीं? लेकिन सोचो, जो उस नारी को झेलता होगा रोज, वो कितना सहनशील होगा। मैंने ये हम नहीं कर ये सोचने वाली बात है कि नारियां कितनी सहनशील होती है।
जो उसको रोज सहता होगा वो कितना सहनशील होगा। है तो ये हो गया रांची रामगढ़ बोकारो। शादी ब्याह में जाते डीजे बजता है कि नहीं? क्या बजता है? क्या बजता है? डीजे है कि नहीं? बात जामताड़ा रटेगा। डबल एस कितने एस? RRB डीजे। डीजे बजा, शादी हुआ, फिर बाल बच्चा होगा कि नहीं? और बच्चा होगा तो अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा कि नहीं? DPS भेजेगा कि नहीं? 1-2 DPS दुमका पाकुड़ हरियाणा। बोलो दुमका पाकुड़ साहेबगंज। दुमका पाकुड़ साहेबगंज। दुमका पाकुड़ साहेबगंज। दुमका पाकुड़ साहेबगंज। डंडन डंडन। SSS पहला एस क्या है? कौन देगा? उसके बाद पूर्वी सिंहभूम। डन है, सबको रटा गया है। लड़ा सबका दिमाग काम कर रहा है, एक्टिव हो गया। फिर SS है, RRB है। RRB का फुल है हला नहीं, RRB का फुल फॉर्म बोलो। इतना बढ़िया बोली लग रहा है, खैनी खिला दो। अगर जो रहेगा वही खिलाएगा यार। रांची रामगढ़ डंडना डंडन। इसके बाद क्या? डीजे। क्या बजेगा? डीजे बज गया मतलब शादी। हरियाणा। विवाह वर्ड सुनी है ना? बी के साथ क्या जुड़ा है? नौकरी करके करेगी तो होगा विवाह, और बिना नौकरी होगा तो बिया। ये सब परिभाषा हमारे पास मिलेगा यार। ई फरिया गया। कोई झमेला? अरे जो ऑनलाइन हो ध्यान रखना, लाइक डिसलाइक में से एक जरूर कुछ करना, क्योंकि कोई बिरादरी के हो तुम लोग, बीच का आइटम नहीं हो। कुछ तो करके निकले, लाइक करे या डिसलाइक करे। मन करेगा सब्सक्राइब भी करना, लेकिन कर्म का वापस ले लेना। ये यहाँ तक फरिया गया। RRB है, डीजे है, DPS है। DPS पक्का। D4 S4 क्या वोल्टेज है? रटा गया हो? मतलब आधा झारखंड खत्म। सोच के देख लो। SSS अभी मैं आपको झांप के मैंने उतार के बोलेंगे तो बोल देगा एक लाइन से। अब ठीक है, दिमाग काम कर रहा है। अब उधार अब पश्चिम बंगाल का लफड़े खत्म। कौन पश्चिम बंगाल को टच कर रहा है? फरिया गया। तुम लोगों को कल के क्लास में टाइम निकालना बतलाएंगे कि 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में गाड़ी में कितना टाइम का अंतर आएगा। हालांकि JPSC भी हिम्मत नहीं करेगा पूछने का, लेकिन अगर पूछ पा रहे हो तो ध्यान रखना, एकदम डेप्थ पढ़ाएंगे। अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, और हमारी ताकत का मायने रखता है। ये अंदाजा तब लगेगा जो 2-4 टीचर और से पढ़ोगे तब। वैसे था नहीं लगेगा हर कोई ऐसे ही पढ़ाता है। पानी नहीं पिए। सबको पीने को मन करने लगता है कि यहाँ तक फरिया गया है। अब जरा इधर देखो, ये छत्तीसगढ़ है। कौन गढ़ है? 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 फर्स्ट क्लास है। अब तुम लोग दिमाग में रख लेना, GLGS बोलो। फिर से कहो, फिर से कहो। GL हो गया। G4 गढ़वा, L4 लातेहार। बोलो G मतलब गढ़वा, L मतलब लातेहार, G मतलब कुमला, और S मतलब हरियाणा। बोलो गढ़वा, लातेहार, कुमला, सिमडेगा, गढ़वा, लातेहार, कुमला, सिमडेगा, गढ़वा,
गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। हरियाणा गढ़वा नजर आ रहा है? गढ़वा देख रहे हो? गढ़वा का जरा गौर से देखो, यूपी बॉर्डर टच कर रहा है पक्का? गढ़वा किसको टच कर रहा है? GS खत्म है। पहला जी क्या है? उसके बाद डंडन एकदम फरिया गया है। तो ऐसे चल के ऐसे आके ऐसे पहुंच गया। हाँ या ना? सोच लो। अच्छा, जब इतना सोचा तो मतलब झारखंड इसको उड़ीसा को कितना स्टेट टच करता है? पक्का? देखो पश्चिम बंगाल पूछेंगे तो गिनने लगेगा। 10 है। डीजे छोड़ो, SS, RRB, डीजे, 10 है। अब दिमाग काम कर रहा होगा। पहले भी 10 लिखा था, इसमें चीसे है उसका भी मीनिंग है यार, इसमें चीसे उसे उसका भी वैल्यू है। तो 4 आ गया इधर, 10 हो गया उधर, इधर से भी 4 है। कितने हैं? कितने हैं? GLDF। पहला जी क्या है? उसके बाद पहला, फिर क्या मस्त है। अगर इसमें तुम लोगों को हम नदी बहा दें तो पता चल जाएगा कि कौन डिस्ट्रिक्ट से निकला है, कितने डिस्ट्रिक्ट होके गुजरा है। आगे वही करेंगे। बात समझा? फिर तुम लोग JPSC वगैरह जो कुछ पूछेगा कि झारखंड में संभावना क्या है, हालांकि तुम लोग उस लेवल का है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ा देंगे। अरे कोई तो टेम्पू जगह ट्रक चालक निकलेगा। तो जहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होगा वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर दिखा देना होगा। जो इंडस्ट्रियल बेल्ट आएगा वहाँ इंडस्ट्री, यही पूछता है। देखते हो कमीशन में एक क्वेश्चन होता है, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? ध्यान रखना, हमको रेलवे से सीखता उम्र कभी अनुभव नहीं रहा, दिया ही नहीं। इसलिए जो भी पढ़ाते हैं कंसेप्चुअल पढ़ाते हैं, कोई न कोई टेक्निक निकाल लेते हैं। इसका अभी बहुत बड़ा चीज पढ़ाएंगे कल तुम लोगों को, इसका खान से साल था झारखंड का, ठीक है? तो उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज आ जाएगा, पोजिशनिंग आ जाएगा कि मेजर करेगा किस डिस्ट्रिक्ट से और जाएगा तो कहाँ तक जाएगा और क्यों जाएगा, ठीक है? कहीं फरिया रही है क्या तुम? कॉल आ रहा है, बोल दो क्लासे में। 11 को रखी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नीचे वाला होता है, दिमाग कम रहने पर प्रॉब्लम होता है। यहाँ तक एकदम डन हो गया है। डिस्ट्रिक्ट बैठा लिया मतलब झारखंड का आधा खेला खत्म। अब जरा सा हम हिस्ट्री से इसको जोड़ दे रहे हैं। ये इलाका ढाल भूमि है रे बाबू, ढाल भूमि पढ़ता हुआ इतिहास में। ढाल भूमि मान भूमि घंटा ने बुझाता है कि कहाँ ढाल भूमि कहाँ मान भूमि, हमारा अपने बुझाता था। एक जगह एक नक्शा देखे थे, फतुआ किताब में लगा, आज ये तो मेरा भगवान बैठाया है। ये इलाका आता है कोल्हान का, यहाँ पर ये इतने में आज ई वाला आ जाता है मान भूमि, सिंह भूमि, फोरहट राजा। अरे फोराहट राजा, यहाँ सिंह राजपूतों की सत्ता रहती थी, सिंह भूमि भी कहलाता है। इसी कारण ही पूरे इलाका का नाम सिंह भूमि पड़ा। यहाँ पर हो जनजाति या कोल जनजाति का घर था, इसलिए इसका नाम कोल्हान पड़ा, और इसी के नाम पर परमंडल का नाम कोल्हान परमंडल पड़ा। ठोको ताली, बुझाया? डंडन है। यहाँ पर आ जाएगा तेरा धनबाद वाला एरिया, ये सब एरिया मानभूम का एरिया। यहाँ पर आएगा गिरिडीह कनेक्ट, खरग बिहार आ जा। हाँ, ये सब तोड़ेंगे, लेकिन नक्शा होना चाहिए साफ। दिमाग में काम कर रहा है, पूरा दिमाग काम कर रहा है। बढ़िया पढ़ाते हैं।
तुम्हारी सनम लिखी है नदी मत बहाइए वरना सब बह जाएगा, तू बचो। गिरे गुलतोष सर नेक बंद वैसे क्या इसमें कौन वाईफाई बोलता है कि क्या बोलता है, सो कनेक्टेड है इसलिए हाउसली टाइप पर पहने कनकोसी है, सब पता है हमको। थोड़ा क्या लग रहा है कितना बड़ा हम जन्म भी किए यार। डन है ये, हरिया गया है। आप जरा इधर को देखना, ये आ गया बिहार का एरिया। किसका एरिया? किसका एरिया? किसका एरिया? किसका? पक्का? आप बिहार वाला एरिया में देखो, यहाँ पर तुम लोग जब पढ़ोगे ना हिस्ट्री तो लिखेगा दक्षिणी बिहार उपद्रवी जमींदारों का गढ़ हुआ करता था। वो 1765 के इलाहाबाद की संधि के उल्लंघन करने के बाद दक्षिण बिहार आ जाते थे। की लिखल को यार यह बिहार वाला डिस्ट्रिक्ट में आकर के छुप जाता था, लुका जाता था। बात पर आया। और उसमें गढ़ था तुम्हारा पलामू और गढ़वा। यहीं पर आ जाएगा कौन वंश? चेर राजा। ये रांची वाला में आ जाएगा कोकरा राजा जी। यहाँ पर आ जाएगा कौन भूम बोलते हो? नहीं, मान भूम नहीं। यहाँ पर कौन वंश? नागवंश जी। तुम सब आएगा धीरे धीरे। आप देखो यहाँ से तोड़ो, ये कोडरमा है, ये गिरिडीह है। अब बोलो कोडरमा, गिरिडीह, डबल डी, देवघर तुमका, 4 गो पर्याया। गोड्डा साहिबगंज नहीं बोला, बोलो कोडरमा, गिरिडीह, डबल डी, कोडरमा, 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 गिरिडीह, डबल डी, कोडरमा, 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 गिरिडीह, डबल डी। डन 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 डन। कितना अच्छे से नक्शा दिमाग में आ गया होगा। देख लो SSS, सिमडेगा, सिंहभूम, सरायकेला, सिंहभूम, इधर वाला RR, रांची रामगढ़ बोकारो, रांची रामगढ़ बोकारो, डीजे, धनबाद जामताड़ा, अब इस सब का स्थापना, इस सब का कोड ये बैठ जाएगा, उसके बाद उसको भी बिठा देंगे। बात पर आया? हाँ या ना? बड़ा टाइम लगा यार। पहली बात देखो, पहले पुराना सिलेबस था ना, हम बहुत बार बोले फिर बोल रहे हैं, तो उसमें 12 पन्ना 13 पन्ना नोट्स था। उसे 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन फंस जाता था, 12-15 पूछता ही था। तो बड़ा ताल ठोक के पढ़ाते थे। ये सबसे पहले पढ़ाए थे उत्पाद सिपाही वाला, 1 डे 1 पेपर जो पढ़ाते हैं। पैसा अच्छा खासा दिया, लोग पढ़ा दिए। एक ही दिन पढ़ाना था, खूब चाल ठोके। कल चूंकि परसों एग्जाम था, संडे को फ्राइडे को पढ़ाए थे। एक क्वेश्चन लड़ा था, दाम भर गरियाया, लोकल टोकल सब गरिया दिया होगा। बाद में जब फिर 3 साल नहीं पढ़ाए थे, खाली जानने में टाइम लगा था कि सेटर का माइंड सेटअप क्या है। जितना किताब मार्केट में देखते हो सब मेरे पास है, खाली ये पकड़ना था कि किस किताब से सेट करता है। एक किताब है बी वीरोत्तम का, वही क्वेश्चन सेट करता है। 650 पेज का है, बिहार की संस्कृति, झारखंड का इतिहास और संस्कृति करके खूब बहा उठा के वहीं देता है। और जितना मार्केट का किताब है सब वहीं से लिखा है, लेकिन कोई लिखने जाना नहीं है। 1 लाइनर टाइप पर लिख दिया तो जिंदगी में कभी रटा गा नहीं, बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा इसको। चलो कोडरमा रख लियो, कोडरमा दाई और गिरिडीह, बोलो कोडरमा गिरिडीह डबल डी, कोडरमा गिरिडीह डबल डी,
हरिया गया। गोड्डा साहेबगंज, गोड्डा, 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 डन है। हरिया गया। बोलो कोडरमा, गिरिडीह, डबल डी, कोडरमा, गिरिडीह, डबल डी, कोडरमा, 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 गिरिडीह, डबल डी, फिर गोड्डा साहेबगंज। ओके हो। अब कोडरमा के इस साइड हुआ दाईं ओर, बाईं ओर कोडरमा के बाद हो गया हजारीबाग। बोलो हजारीबाग, चतरा, काय बोल रहे हैं? बोलो हजारीबाग, चतरा, पलामू, बोलो हजारीबाग, चतरा, पलामू, बॉर्डर एरिया खत्म। तो आप देख लो मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसकी सीमाएं किसी स्टेट की सीमा को टच नहीं करता। एक देख लो, खूंटी है और वार्ता का खूंटी और खूंटी और खूंटी और खूंटी और मतलब अगर जोग्राफिकल वर्ड में करो तो 2 डिस्ट्रिक्ट लैंड लॉक्ड है। कौन कौन? खूंटी और खूंटी और खूंटी और खूंटी और खूंटी और दंडन है। हाँ या ना? आज कौन दिन है? मंगल। याद रखना TTS में तुम लोगों का क्लास चलेगा, ठीक है? 11 बजे बोले हैं, 11:15 तक शुरू कर देंगे क्योंकि आज पहला दिन था इसलिए हुआ कुछ देर। हरिया गया है? कहीं कोई प्रॉब्लम? अक्सर हटा गया है, आ गया है। हालांकि तुम गारंटी लो, चाह के भी भूल नहीं पाओगे। भूलबो करोगे तो तुम्हारे 5 मिनट पहले भूलेगा और नहीं भूला तो ले ले ऊपर जाएगा। SSS भूल पाएगा? SS, RRB, BG, BPS, BLGS, जब इतना सेट हो जाएगा तो दोनों बाउंड्री सेट हो गया ना। इधर साहेबगंज इधर बाउंड्री सेट है, इसके बीच में 8 को स्टेट है। कोडरमा, गिरिडीह, डबल डी, कोडरमा, गिरिडीह, डबल डी, कोडरमा, गिरिडीह, डबल डी। अभी हो गया फाइनल है। ये सब आप इधर बैक में चल जाओगे तो हो गया कौन? पलामू। अब बदलाव कि इस सब इलाका एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी वाला आएगा कि नहीं? चतरा तक, यहाँ से पहाड़ी इलाका शुरू, बॉर्डर में घाटिया शुरू होता है रे, हरियाणा, और यहाँ से जो घाटे घाट है बेटा साहेबगंज तक पहुँचा देगा। हाँ या ना? तो इकोनॉमिक जोन में इकोनॉमिक बेस्ड एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ये सब एरिया आएगा। ये सब तोड़ देंगे पूरा। उम्मीद है कि यहाँ तक का नक्शा पानी बुझा गया होगा। कटो हरियाणा। और जो तुम लोग ऑनलाइन हो यार, अगर हरिया गया होगा तो तुम्हें सब्सक्राइबर पर भी ध्यान देना मन होगा तो
सब हो प्रिपेयरमेंट ठीक है? एक बार हो जाए गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग।